नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम चर्चा करेंगे मार्कस नेटन द्वारा रचित कविता चाइल्डहुड के बारे में। इस वीडियो में हम आपको इस कविता की पंक्ति दर पंक्ति हिंदी में व्याख्या देंगे ताकि आपको इसे अच्छी तरह से समझने में मदद मिले। तो आइए शुरू करते हैं। When did my childhood go? कवि खुद से यह प्रश्न कर रहे हैं कि उनका बचपन कब चला गया। वह जानना चाहते हैं कि वह कौन सा पल था जब उन्होंने बचपन खो दिया। Was it the day I ceased to be 11? कवि सोचते हैं कि क्या उनका बचपन उस दिन चला गया जब उन्होंने 11 साल की उम्र पूरी की। वह इस बात पर विचार कर रहे हैं कि क्या यही वह समय था जब उनका बचपन खत्म हुआ। Was it the time I realized that hell and heaven? कभी सोचते हैं कि क्या उनका बचपन तब खत्म हुआ जब उन्हें यह एहसास हुआ कि नरक और स्वर्ग जैसी चीजें केवल धार्मिक धारणाएं हैं और असल में कोई स्थान नहीं है। Could not be found in geography. कभी यह समझते हैं कि स्वर्ग और नरक को भौगोलिक रूप से मानचित्र पर नहीं पाया जा सकता, ये केवल कल्पना की चीजें हैं। एंड therefore could not be, क्योंकि नरक और स्वर्ग जैसे स्थान वास्तव में मानचित्र पर नहीं होते, इसलिए उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि शायद वे मौजूद ही नहीं है। Was that the day? कभी सोचते हैं कि क्या यह वही दिन था जब उन्हें इस सत्य का एहसास हुआ और उनका बचपन खत्म हो गया। When did my childhood go? कभी फिर से पूछते हैं कि उनका बचपन कब चला गया। यह सवाल बार बार यह दर्शाता है कि वह इस बदलाव को नहीं समझ पा रहे हैं। Was it the time I realized that adults were not? कभी सोचते हैं कि क्या उनका बचपन तब खत्म हुआ जब उन्हें यह एहसास हुआ कि वयस्क हमेशा वैसे नहीं होते जैसे वे दिखते हैं या जैसा वे दिखाते हैं। कभी सोचते हैं कि क्या उनका बचपन तब खत्म हुआ जब उन्हें यह एहसास हुआ कि वयस्क हमेशा वैसे नहीं होते जैसे वे दिखते हैं या जैसा वे सिखाते हैं। All they seemed to be. कभी समझते हैं कि वयस्क बाहर से जैसा दिखते हैं वे हमेशा वैसे नहीं होते, उनकी बातें और उनके कर्म अलग हो सकते हैं। They talked of love and preached of love. कभी देखते हैं कि वयस्क लोग प्रेम की बातें करते हैं और प्रेम का उपदेश देते हैं, but did not act so lovingly. हालांकि कभी देखते हैं कि वयस्क खुद प्रेम पूर्वक व्यवहार नहीं करते, भले ही वे प्रेम की बातें करते हों। Was that the day? कभी फिर से सोचते हैं कि क्या वह दिन जब उन्होंने वयस्कों की इस दोहरी सोच को पहचाना उनके बचपन के अंत का दिन था। When did my childhood go? कभी फिर से पूछते हैं कि उनका बचपन कब चला गया। यह सवाल उनके मन में बार बार आ रहा है क्योंकि वह समझना चाहते हैं कि यह बदलाव कब हुआ। Was it when I found my mind was really mine? कभी सोचते हैं कि क्या उनका बचपन तब खत्म हुआ जब उन्होंने यह समझा कि उनके विचार उनके अपने हैं और वे दूसरों के विचारों से स्वतंत्र हैं। To use whichever way I choose. कभी ने यह महसूस किया कि अब वह अपने विचारों का उपयोग अपने तरीके से कर सकते हैं और खुद निर्णय ले सकते हैं। Producing thoughts that were not those of other people. अब उनके विचार दूसरों के विचारों से प्रभावित नहीं होते, अब वे अपने मौलिक विचारों का सृजन कर सकते हैं। But my own and mine alone. कभी महसूस करते हैं कि उनके विचार केवल उनके अपने हैं और वे किसी और से नहीं आते। Was that the day? कभी फिर से पूछते हैं कि
क्या यह वही दिन था जब उन्होंने अपने विचारों की स्वतंत्रता को पहचाना और उनका बचपन समाप्त हो गया? Where did my childhood go? कवि अब सोचते हैं कि उनका बचपन कहाँ चला गया है, यह बताते हुए कि वह अब हो चुका है और उसे वापस नहीं पाया जा सकता। It went to some forgotten place. कवि का मानना है कि उनका बचपन किसी भूले हुए स्थान पर चला गया है जो अब यादों में कहीं छुपा हुआ है। That's hidden in an infant's face. कवि महसूस करते हैं कि बचपन की मासूमियत अभी भी एक छोटे बच्चे के चेहरे में छिपी होती है। वह मासूमियत बचपन का प्रतीक है। That is all I know. कवि निष्कर्ष निकालते हैं कि उन्हें अपने बचपन के बारे में बस इतना ही पता है कि वह अब कहीं हो गया है। लाइन बाय लाइन हिंदी व्याख्या के बाद अब देख लेते हैं पोएम की पोएटिक डिवाइसेस क्या क्या है। नंबर 1, rhetorical questions. The poet repeatedly uses rhetorical questions like when did my childhood go to reflect his internal confusion and search for answers. Number 2, alliteration. Repetition of consonant sounds at the beginning of words as seen in the line hell and heaven. Number 3, enjambment. The poem uses enjambment where one line flows into the next without a pause like in the lines, producing thoughts that were not those of other people but my own and mine alone. Number 4, metaphor. Childhood is metaphorically described as a lost phase hidden in an infant's face. Number 5, imagery. The poet uses vivid imagery, especially in the lines hidden in an infant's face, to evoke a visual representation of lost innocence. Number 6, contrast. The poem contrasts the simplicity of childhood with the complexity of adulthood, particularly when the poet realizes the difference between what adults say and how they behave. इस वीडियो में हमने कविता की लाइन बाय लाइन हिंदी व्याख्या आपके सामने प्रस्तुत किया। कविता की जो पोएटिक डिवाइस है उसके बारे में हमने वर्णन किया। अब देख लेते हैं कविता के सेंट्रल आइडिया क्या है। तो सेंट्रल आइडिया को ध्यान से देखिए और उसको नोट कर लीजिए। वीडियो को पॉज करके सेंट्रल आइडिया को नोट कर लीजिए, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही बेनिफिशियल होगा। Central idea of the poem. The central idea of the poem revolves around the poet's reflections on losing his childhood. He highlights that childhood is lost when one becomes aware of the harsh realities of life, such as the understanding adults can be hypocritical and that one's thoughts and beliefs are unique and separate from others. The poem captures the bittersweet nature of growing up, where innocence is replaced by knowledge and individuality. तो दोस्तों, ये थी मार्स नेटन की कविता चाइल्डहुड की पंक्ति दर पंक्ति हिंदी व्याख्या, कविता की पोएटिक डिवाइस और कविता की सेंट्रल आइडिया। इस कविता में कवि ने बचपन के खोने और वयस्कता में प्रवेश करने की प्रक्रिया को बहुत सुंदर तरीके से व्यक्त किया है। बचपन वह दौर है जब हम मासूमियत, सरलता और विश्वास के साथ दुनिया को देखते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम इन भावनाओं को खोने लगते हैं। कवि को यह एहसास होता है कि नर्क और स्वर्ग जैसी धारणाएं काल्पनिक है। वयस्कों की कथनी और करनी में फर्क होता है और धीरे धीरे वह अपने विचारों के मालिक बन जाते हैं। यही वह समय होता है जब उन्हें यह समझ आता है कि उनका बचपन कहीं खो गया है। कविता का अंत इसी एहसास के साथ होता है कि उनका बचपन अब किसी भूले हुए कोने में छुपा हुआ है, जो एक बच्चे की मासूमियत में ही पाया जा सकता है।
अगर आपको हमारी यह व्याख्या पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप इसी तरह की और भी रोचक कविताओं और उनके विश्लेषणों से जुड़े रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।